दोस्तों नमस्कार। युवा नेता भंवर सिंह पलाड़ा व उनकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कौर पलाड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में लौट आए। राजनीतिक हलके में सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें अब भाजपा में पहले जैसी तवज्जो मिल पाएगी। जिला प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने पर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह प्रश्न फिलवक्त अनुत्तरित हो सकता है, मगर इतना तय माना जा रहा है कि अपने जनाधार और सामर्थ्य के दम पर वे फिर अपना स्थान बना लेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पास खुद का दमखम है उसकी अहमियत को कैसे नकारा जा सकता है। कांग्रेस भी उनके स्वागत को आतुर रहेगी। इतना ही नहीं, वे अपनी पार्टी भी खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अजमेर आगमन पर इस आशय का कयास लगाया गया कि युवा भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के राजनीतिक वजूद को निस्तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस दिन जिला परिषद की बैठक थी, उसी दिन दिया कुमारी के प्रभारी मंत्री के नाते कलेक्ट्रेट में बैठक लिए जाने की वजह से परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधि व अधिकारी नहीं जा पाए। इसका यह अर्थ निकाला गया कि पलाड़ा के कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। कैसी बेहुदा बात है कि पलाड़ा को कमतर करने के लिए उप मुख्यमंत्री का उपयोग किया जाएगा। बेशक पलाड़ा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशील कौर पलाड़ा भाजपा में लौट आए हैं, मगर कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें अब पहले जैसी तवज्जो नहीं मिलेगी। यह एक कयास है, मगर धरातल का सच ये है कि वे राजनीति भाजपा के दम पर नहीं करते। बेशक पार्टी का आधार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर उन्होंने अब तक अपना जो कद खड़ा किया है वह खुद के दम पर ही कहीं अधिक है। नागौर जिले के पलाड़ा गांव में श्री पीरू सिंह राठौड़ के घर 25 जून 1970 को जन्मे पलाड़ा ने समाज सेवा के लिए राजनीति में आने का संकल्प लिया। राजपूत समाज में भी उन्होंने समाज सेवा के जरिए विशेष स्थान बनाया है। एक बार उन्होंने जब राष्ट्र रक्षा संकल्प रैली निकाली तो अकेले उनके दम पर ही जब भारी भीड़ उमड़ी तो सभी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए थे। उनकी संगठन शक्ति को देखकर स्थानीय भाजपा नेता भी समझ गए थे कि इस आंधी को रोका नहीं जा सकेगा। स्थानीय भाजपा नेताओं को बड़ी तकलीफ होती थी कि यह शख्स आगे आया तो उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वे तो चाहते ही नहीं थे कि उन्हें टिकट मिले, मगर पार्टी के बड़े नेता जानते थे कि इस युवा नेता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। असल में उनका राजनीतिक कद 2003 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 30,000 वोट हासिल करने के कारण बना। उन्हीं की वजह से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार रमजान खान हार गए थे। पिछली हार से सबक लेते हुए भाजपा ने उन्हें 2008 में पुष्कर से अपना प्रत्याशी बनाया, मगर एक बागी के खड़े हो जाने के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। राजनीतिक लिहाज से यह एक बड़ा झटका था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जिला परिषद के चुनाव में उनकी पत्नी श्रीमती सुशील कौर मैदान में उतरी। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वार्ड 1 से निर्वाचित हुई। जिला प्रमुख बनने पर जिला स्तरीय कद खड़ा हुआ। इसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के वरद हस्त से टिकट हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मसूदा से चुनाव जितवा दिया। इसके बाद हुए जिला परिषद के चुनाव में हाईकमान फिर से उनकी पत्नी को जिला प्रमुख नहीं बनाना चाहता था, मगर उन्होंने कांग्रेस का सहयोग लेकर यह पद हासिल कर ही लिया, खुद के दम पर। चतुराई यह दिखाई कि कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की तरह लंबी छलांग लगाना चाहते थे, मगर हाईकमान ने ऐसी चाल चली कि उन्हें अपने पुत्र को नसीराबाद से निर्दलीय चुनाव लड़वाना पड़ा। भाजपा से बाहर हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाईकमान को फिर गरज हुई तो पार्टी में वापसी करवा ली। अब हर एक के दिमाग में सवाल है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। शंकाएं वाजिब हैं। राजनीति की गहरी समझ रखने वाले मानते हैं कि वे अपने जनाधार के दम पर फिर उभर कर आएंगे। इसका संकेत उन्होंने हाल ही अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली इस पोस्ट से जाहिर कर दिया है कि उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। मेरे हौसलों का मुकद्दर
तूफानों से कहीं बड़ा है। चट्टानें हिल सकती हैं मगर इरादे नहीं। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है, जरा उस पर भी नज़र डाल लीजिए। शस्त्र उठाकर आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहुं और व्यूह में